नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम होता है। यह एयर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, यह कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट लगाए जाते हैं और इसमें एयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। एयर ब्रेक सिस्टम मल्टी एक्सल के बड़े भारी वाहन जैसे ट्रक, बस, ट्रेलर और रेलगाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया है, जो कि इस लेआउट में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, ऑटोमोबाइल कंपनियां बहुत प्रकार के ब्रेक प्रयोग में लाई जाती है, जो कि इस प्रकार है: मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर ब्रेक, डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक और एग्जॉस्ट ब्रेक। दोस्तों, इसी में से हमने एयर ब्रेक सिस्टम का एक लेआउट बनाया है, जिसमें सर्विस ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, डीबी वाल, एपीयू कैसे काम करता है और एयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल जानकारी देते हैं। दोस्तों, देखते रहिए। तो दोस्तों, इंजन में इंजन कंप्रेसर लगा रहता है और इंजन कंप्रेसर में दो पोर्ट होते हैं। एक इनलेट पोर्ट होता है, एक आउटलेट पोर्ट होता है। इनलेट पोर्ट में क्या होता है कि एयर क्लीनर से एयर को सक्स कर एयर कंप्रेस करके आउटलेट पोर्ट द्वारा एयर एपीयू में चली जाती है। एपीयू का फुल फॉर्म होता है एयर प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ एयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यहाँ काम एफसीपीवी वाल्व का काम है। इसका फुल फॉर्म होता है फोर सर्किट प्रोटेक्शन वाल्व। इसमें 4 पोर्ट होते हैं: 21 नंबर पोर्ट, 22 नंबर पोर्ट, 23 नंबर पोर्ट और 24 नंबर पोर्ट। अब 21 नंबर पोर्ट रियर ब्रेक के लिए होता है, इसका कलर कोड ग्रीन होता है। 22 नंबर पोर्ट जो होता है फ्रंट ब्रेक के लिए होता है, इसका कलर कोड ब्लू होता है। और 23 नंबर पोर्ट जो होता है पार्किंग ब्रेक के लिए होता है, इसका कलर कोड येलो होता है। और 24 नंबर जो पोर्ट होता है एक्स्ट्रा पोर्ट होता है, एक्स्ट्रा पोर्ट, जो कि एग्जॉस्ट यूनिट, क्लच बूस्टर, एयर ड्राइवर सीट आदि यूनिट के चलाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसका कलर कोड ब्लैक या वाइट होता है। अब एपीयू में एयर 21 नंबर पोर्ट से रियर एयर टैंक में जाती है और रियर एयर टैंक से डीबी वाल के 11 नंबर पोर्ट में जाती है। सेम वैसे ही 22 नंबर पोर्ट से एयर फ्रंट एयर टैंक ले जाती है और फ्रंट एयर टैंक से डीबी वाल के 12 नंबर पोर्ट में जाती है। डीबी वाल का फुल फॉर्म होता है डुअल ब्रेक वाल्व। इसमें भी 4 पोर्ट होते हैं: 11, 12, 21, 22। या इनलेट होते हैं या आउटलेट होता है। अब डीबी वाल्व कैसे काम करता है? जब ड्राइवर ब्रेक पेडल को प्रेस करता है, उस समय पिस्टन मूव होते हैं। पिस्टन मूव होने से पोर्ट खुलते हैं और पोर्ट खुलने से एयर 22 नंबर पोर्ट से फ्रंट रिले वाल्व में सप्लाई होती है। और फ्रंट रिले वाल्व में भी 2 पोर्ट होते हैं, एक एलएच ब्रेक के लिए और एक आरएच ब्रेक के लिए। एलएच ब्रेक में एबीएस मॉड्यूलेटर के पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 से ब्रेक चैम्बर में जाती है। सेम वैसे ही आरएच में एबीएस के मॉड्यूलेटर पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 से ब्रेक चैम्बर में एयर जाती है। अब इसमें फ्रंट ब्रेक कैसे काम करता है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया। फ्रंट ब्रेक के अंदर रबर का डायफ्राम होता है, पुश रोड होती है और रिटर्न स्प्रिंग होती है। जब ड्राइवर ब्रेक पेडल को प्रेस करता है तो उस समय एयर ब्रेक चैम्बर के अंदर डायफ्राम पर दबाव डालती है, जिससे पुश रोड मूव होती है और ब्रेक लग जाती है। जब ड्राइवर ब्रेक पेडल को छोड़ता है तो एयर चैम्बर के अंदर रिटर्न रिलीज हो जाती है। इस प्रकार हमारा फ्रंट ब्रेक काम करता है। तो दोस्तों, जब ड्राइवर ब्रेक पेडल को प्रेस करता है, उस समय 21 नंबर पोर्ट से एयर रियर रिले वाल्व में चली जाती है। रियर रिले वाल्व में 2 पोर्ट होते हैं, 1 नंबर पोर्ट और 2 नंबर पोर्ट। 1 नंबर पोर्ट से एबीएस के मॉड्यूलेटर पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2 से रियर ब्रेक बूस्टर के 11 नंबर पोर्ट में जाती है। सेम वैसे ही रियर रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 से एबीएस मॉड्यूलेटर के पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2 से एयर रियर ब्रेक बूस्टर में चली जाती है। ये 11 नंबर पोर्ट जो होता है सर्विस ब्रेक के लिए होता है, 12 नंबर पोर्ट जो होता है पार्किंग ब्रेक के लिए होता है। इसके अंदर रबर के डायफ्राम, पुश रॉड और रिटर्न स्प्रिंग होती है। ब्रेक बूस्टर 2 कंपार्टमेंट में बना होता है, या सर्विस ब्रेक होता है या पार्किंग ब्रेक होता है। सर्विस ब्रेक में एयर को दी जाती है, जबकि पार्किंग ब्रेक में उल्टा होता है। पार्किंग ब्रेक में
एयर को रिलीज किया जाता है, जब जाके पार्किंग ब्रेक काम करती है। जब गाड़ी को सडनली रोकना होता है उस समय रियर रिले वाल्व में एक बाईपास पोर्ट होता है जो कि रियर एयर टैंक से कनेक्ट रहता है। जब ड्राइवर ब्रेक पेडल को प्रेस करता है उस समय पोर्ट खुलता है और पोर्ट खुलने से एयर रियर एयर टैंक से तुरंत रियर रिले वाल्व में चली जाती है, जिससे तुरंत रियर ब्रेक काम करना चालू कर देता है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। जब ड्राइवर ब्रेक पेडल को प्रेस करता है उस समय एयर चेंबर में सर्विस ब्रेक को अप्लाइड कर देती है। जब ड्राइवर ब्रेक पेडल से पैर हटाता है तो एयर रिटर्न रिलीज हो जाती है और इसके अंदर डबल डायफ्राम होता है। पार्किंग ब्रेक या इमरजेंसी ब्रेक लीवर को ऑन करने पर एयर के रिलीज हो जाने पर पार्किंग ब्रेक लग जाती है। इस प्रकार पार्किंग ब्रेक और सर्विस ब्रेक फंक्शन काम करता रहता है। रियर ब्रेक बूस्टर में लीवर को डाउन करना अनिवार्य होता है, जिससे कि पार्किंग ब्रेक प्रॉपर काम कर सके। अब इस सिस्टम में कितना प्रेशर बार होता है? यहाँ एपीयू में मिनिमम 8.5 बार होता है और मैक्सिमम 10.5 बार होता है। दोस्तों, ब्रेक सिस्टम में हम एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे थे, जो कि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। यहाँ दुर्घटनाओं की वजह से ही यह टेक्नोलॉजियों का प्रयोग में लाया जा रहा है, ताकि एक्सीडेंट ना हो। या कौन कौन से टेक्नोलॉजी है? एबीएस एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम यहाँ कारों और ट्रकों सभी वाहनों में प्रचलित है। ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लगभग सभी कारों में प्रचलित है। बीए ब्रेक असिस्ट है, यहाँ कारों और ट्रकों में भी प्रचलित है। ईएससी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यहाँ बसों, कारों और ट्रकों में तीनों में प्रचलित है। यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है